सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की 18वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृष्ठ पोषण फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक के बारे में आपने सुना होगा और फीडबैक से रिलेटेड एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, मूल्यांकन। तो ये मिले जुले से हैं लेकिन अलग होते हैं। तो फीडबैक क्या होता है, पृष्ठ पोषण कितने प्रकार का होता है, ये शॉर्ट में आ जाता है। लॉन्ग का तो क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट का है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखते हैं कि फीडबैक क्या होता है। देखो, फीडबैक आप अलग अलग जगह पर देते रहे होंगे। फीडबैक को पृष्ठ पोषण बोलते हैं हिंदी में। किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले आपसे पूछ सकते हैं, सर फीडबैक दीजिए, खाना कैसा था। फीडबैक से मतलब आपको उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है, आपको वो कैसा लगा, क्या कमियां थी, उसकी क्या अच्छाइयाँ थी। तो जैसा वह था उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो आप 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक दे सकते हैं फीडबैक में। कोई मूवी देखी आपने तो आपको फीडबैक देना है कि मूवी कैसी थी, वो अच्छी थी, खराब थी, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। तो जैसी जो चीज़ होती है उसके वास्तविक स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं फीडबैक में। फीडबैक में हम क्या करते हैं, जो जैसी स्थिति है वैसे ही उसके बारे में चर्चा करते हैं, वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में फीडबैक का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक बच्चा है, मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, किसी काम को कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है। हम उस बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं कि जो आप ये काम कर रहे हो वो ऐसा हो रहा है, ये गलती कर रहे हो आप, ये आपने अच्छा किया, दूसरे बच्चे इतना आगे निकल गए, आप थोड़ा पीछे रह गए, तो आपकी जो वास्तविक स्थिति है वो ये है। तो उसके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। बच्चे जैसा काम कर रहे हैं हम वो फीडबैक दे सकते हैं उन्हें। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि दूसरे बच्चे आगे हैं, मैं पीछे हूँ, मैं मेहनत से करूँगा। इससे बच्चों को उनकी कमियों का पता चल जाएगा फीडबैक से, तो बच्चे उन कमियों को सुधारेंगे और जोरों शोरों से उस काम को करेंगे। तो ये फीडबैक होता है। किसी की भी वास्तविक स्थिति के बारे में उसे बताना, वो फीडबैक होता है, जो भी वो काम कर रहा है। तो फीडबैक हम अपने दैनिक जीवन में देते रहते हैं। जो आजकल तो एप्लीकेशन चल गई है, मोबाइल एप्लीकेशन, कोई आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसका यूज करने के बाद आपसे फीडबैक मांगा जाता है। तो आप फीडबैक में बता देते हैं, आप इतने स्टार देंगे, इसे 3 स्टार देंगे, इसमें यही है कमियां, यही है अच्छाइयाँ, आप उसे वहाँ पर फीडबैक में बता देते हैं। तो वो होता है फीडबैक, किसी की वास्तविक स्थिति से उसे जागरूक कराना। किसी व्यक्ति को उसके कार्य निष्पादन के विषय में समय समय पर सूचित करना ही कि उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो रहा है, फीडबैक कहलाता है। तो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य निष्पादन मतलब उसकी परफॉर्मेंस। तो किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में समय समय पर बताना कि कैसा कार्य वो कर रहा है, वो क्या है, फीडबैक कहलाता है। फीडबैक के द्वारा छात्रों को उनकी वास्तविक प्रगति से अवगत कराया जाता है। पृष्ठ पोषण छात्रों को उनकी कमियों और त्रुटियों से अवगत कराता है। तो फीडबैक में बच्चों को उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम सब कुछ बताते हैं फीडबैक में। इससे क्या होता है, बच्चे कमियों को दूर करते हैं, त्रुटियों में सुधार करते हैं, और जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उन अच्छी क्रियाओं को वे अपनाते हैं, जिससे कि वे अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लेते हैं और जो काम कर रहे हैं उसे जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी वास्तविक प्रगति, कमियों, क्षमताओं आदि से अवगत कराना ही पृष्ठ पोषण कहलाता है। पृष्ठ पोषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा मूल्यांकन का एक अहम भाग है। यह छात्रों को उनके अंदर उपस्थित ताकत और कमजोरियों से अवगत कराता है। अच्छा पृष्ठ पोषण किए जा रहे कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और छात्रों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब फीडबैक के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो 2 प्रकार के फीडबैक होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर आप 5 में से 5 स्टार दे देते हैं तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो गया। 5 में से 1 स्टार देते हैं वो नेगेटिव फीडबैक हो गया। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक हो गया, जब आप नकारात्मक बातें करते हैं वो नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो धनात्मक फीडबैक में हम क्या करते हैं, किसी छात्र को उसकी अच्छी क्रियाओं, विशेषताओं, अच्छे गुणों को बताते हैं कि देखो आपने ऐसे ऐसे किया था, ये कार्य अच्छा हो गया, ये कार्य कितना टफ था, आपने अपने अकॉर्डिंग ये टेक्निक लगाई, ये कार्य देखो आप कितना अच्छा हो गया, आप सबसे आगे चल रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी, बच्चा और आगे बढ़ेगा। पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, देखो दूसरे सब आगे हैं, आप पीछे रह गए, आपने ये गलती की, आप इस चीज़ को ऐसे कर रहे हैं, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे तरीके से सोचो, ऐसा करने से ये चीज़ नहीं होगी, आपने ये सब गलत किया है। ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। इससे क्या होगा, बच्चे को पता चल जाएगा वो कौन कौन सी गलतियां कर रहा है, वो उन गलतियों में सुधार करेगा और आगे बढ़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक के द्वारा बच्चा मोटिवेट होता है और कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, देखो फीडबैक, इससे तो आप समझ पाए होंगे। एक और होता है हमारा रीइंफोर्समेंट। B.Ed फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा रीइंफोर्समेंट, मूल्यांकन।
मूल्यांकन कह रहा हूं मैं, पुनर्बलन। अब पुनर्बलन में क्या होता है, पुनर्बलन में हम बच्चे को किसी कार्य को करने या फिर न करने के लिए प्रेरित करते हैं। पुनर्बलन में हम बच्चों को बाह्य बल देते हैं जिससे बच्चा या तो उस कार्य को ज्यादा करे या उस कार्य को न करे। मान लेते हैं बच्चे ने कोई अच्छा कार्य कर दिया, खत्म कर दिया, तब हम उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे, वाह तुमने अच्छा कार्य किया, लो टॉफी, इनाम लो। इससे क्या होगा, बच्चा उस कार्य को बार बार अलग अलग जगह पर करेगा। यह क्या हुआ, पुनर्बलन हुआ। हम किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपने जो ये कार्य खत्म किया है ना अभी, इस कार्य को और ज्यादा करो। कार्य के खत्म होने पर पुनर्बलन दिया जाता है। अब देखो पृष्ठपोषण क्या होता है, बच्चा जो कार्य कर रहा है, कार्य करते करते उस बच्चे की वास्तविक स्थिति से उसे अवगत कराना, जिससे वो कार्य जल्दी से पूरा हो जाए, अच्छे तरह से पूरा हो जाए, वो पृष्ठपोषण होता है। एक जैसे से होते हैं, हल्का सा अंतर होता है। दोनों में हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, दोनों में बच्चों को कार्य करने के लिए कहते हैं, दोनों में बच्चे अच्छे से तेजी से कार्य करते हैं। तो सिमिलर है, सेम नहीं है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। पेड नोट्स लेना चाहते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। बीएड के फर्स्ट सेकंड ईयर के आपको इजी लैंग्वेज में लिखे हुए पेड नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।